ओम शांति। ब्राह्मण जन्म की दिव्यता और अलौकिकता। मर्यादा पुरुषोत्तम, बाप समान बनने वाले, सदा सिरताज, सदा बाप की सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले बच्चों प्रति उच्चारे हुए बाबा के महावाक्य। सुनना और समाना। सुनना सहज लगता है, रुचि होती है, सुनते ही रहें। यह सदैव इच्छा रहती है कि ऐसे ही समाना भी इतना ही सहज अनुभव होता है। सदा इच्छा रहती है कि समाने से बाप समान बनना है। समाने का स्वरूप है बाप समान बनना। तो अभी तक फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर हो, व लास्ट स्टेज पर हो। लास्ट स्टेज है सुनना और बनना। सुन रहे हैं, बन ही जाएंगे, बनना ही है। कल पहले भी बने थे, अभी भी अवश्य बने। यह बोल लास्ट स्टेज में समाप्त हो जाते हैं। एक एक बोल जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे बनते जा रहे हैं। लास्ट स्टेज वालों का लक्ष्य है और बोल स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे पहला पाठ आत्मा का सुनते और सुनाते हो, लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ सुनेगी सुनावेगी नहीं, लेकिन साथ साथ स्वरूप में भी स्थित होगी। तो सिर्फ ये नहीं कहेगी बात कि अपने आप को आत्मा समझो, खुद आत्मा समझते हुए, खुद आत्मिक स्थिति में स्थित होते हुए कहेगी कि स्वयं को आत्मा समझो। इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्वयं का व बाप का स्वरूप व गुण व कर्तव्य सिर्फ सुनाएंगे नहीं, लेकिन हर गुण और कर्तव्य अपने स्वरूप द्वारा अनुभव कराएंगे। जैसे बाप अनुभवी मूर्त है, सिर्फ सुनाने वाला नहीं। ऐसे फॉलो फादर करना है। जैसे साकार में बाप को देखा, सुनाने के साथ कर्म में स्वरूप में करके दिखाया। सुनना सुनाना और स्वरूप बन दिखाना तीनों ही साथ साथ चला। ऐसे सुनना और सुनाना और दिखाना साथ साथ है। अभी तक जितना सुना है उतना ही समाया है। विषय के आगे विषय के आगे कर दिखलाया है। महान अंतर है, वह थोड़ा सा अंतर है। रिजल्ट क्या है? सुनना और सुनाना तो कॉमन बात है। ब्राह्मणों की अलौकिकता कहाँ तक दिखाई देती है? जैसे बाप के महावाक्य है, मेरा जन्म और कर्म प्राकृतिक मनुष्य सदृश नहीं, लेकिन दिव्य अलौकिक है। तो बाप दादा के साथ साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं है, दिव्य और अलौकिक है। तो जैसा जन्म, जैसा दिव्य नाम, वैसा ही दिव्य अलौकिक काम है। जैसे हर एक लोक लौकिक कुल की मर्यादा की भी लकीर होती है, ऐसे ही ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं। मर्यादाओं की लकीर संकल्प में भी किसी आकर्षण वश उल्लंघन तो नहीं करते हैं, अर्थात लकीर से बाहर तो नहीं जाते। क्षुद्रपन के स्वभाव व संस्कार की स्मृति में आना, अर्थात अछूत बनना, अर्थात ब्राह्मण परिवार से अपने आप ही आप अपने को किनारे करना। तो ये चेक करो कि सारे दिन में बाप का सहारा कितना समय रहता है और अपने आप किनारा कितना समय किया। बार बार किनारा करने वाले बाप के सहारे का अनुभव, बाप के साथ साथ रहने का अनुभव, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर खजाने का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाते। सागर के किनारे सिर्फ देखते रह जाते हैं, पा नहीं सकते। पाना है ये इच्छा बनी है, लेकिन पा लिया या अनुभव नहीं कर पाते। जिज्ञासा ही रह जाती है, अधिकारी नहीं बन पाते। तो सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती है और अधिकारी की स्टेज कितना समय रहती है? आप लोगों के पास भी जब कोई नया आता है तो पहले जिज्ञासु बनाते हो। जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासा रह के पाना है। आप लोग भी जिज्ञासु को किनारे रखते हो, संगठन में या रेगुलर क्लास में आने नहीं देते हो। जब जब वह कहता है कि अब अनुभव हुआ, निश्चय हुआ, वह मान लिया, जान लिया, तब संगठन में आने की परमिशन देते हो। तो अपने आप से पूछो कि जब जिज्ञासु की स्टेज रहती है तो बाप का सहारा व कुल का सहारा अर्थात संगठन का सहारा स्वतः ही समीप के बजाय अपने को दूर दूर वाला अनुभव नहीं करते। सहारे के बजाय स्वतः बुद्धि द्वारा किनारा नहीं हो जाता। बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त नहीं बन जाते। शक्ति दो, मदद करो, माया को भगाओ, युक्ति दो, माया से छुड़ाओ। यह ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं। ब्राह्मण कभी पुकारते नहीं, ब्राह्मणों को स्वयं बाप भिन्न भिन्न श्रेष्ठ टाइटल से पुकारते हैं। जानते हो ना आपके कितने टाइटल हैं? ब्रह्मा ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद, ब्राह्मण अर्थात सिरताज, कभी भी प्रकृति के व माया के मोहताज नहीं। तो ऐसे सिरताज बने हो, माया आ जाती है अर्थात मोहताज बनना।
पुराने संस्कार वश हो जाते हैं, स्वभाव वश हो जाते हैं, तो यह मोहताजपन है। ऐसे मोहताज बाप के सिरताज नहीं बन सकता, विश्व के राज्य के ताजधारी नहीं बन सकता। बाप के सिरताज बनने वाले स्वप्न में भी मोहताज नहीं बन सकते, समझा? रियलाइज करो। अब सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है ना। अच्छा। सदा अपने कुल की मर्यादा के लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, सुनने सुनाने और समान बनने वाले, अभी अभी स्वरूप में दिखाने वाले, सदा सिरताज, सदा बाप के सर प्राप्तियों के सहारे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।